मेरे प्यारे से दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि याओ क्लान के अंदर यंग जनरेशन के बीच में पिल गैदरिंग कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है। सब लोग अपनी अपनी पिल को रिफाइन करने में एकदम मशरूफ हो जाते हैं। और वहीं पे याओ क्लान के टेरिटरी के बाहर एंट्री होती है सोल क्लान के एक पावरफुल कल्टीवेटर की, जो कि एक फर्जी पास को लेकर के याओ क्लान के अंदर बड़े ही आराम से एंट्री कर लेता है। मेरे प्यारे से दोस्तों, इस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले मैं अपने व्यूअर्स और जिन प्यारे भाइयों ने मेरी पिछली वीडियो पे कमेंट किया है, मैं उन सबको तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूँ। साथ में मेरे नए व्यूअर्स, आप भी इसी तरीके से कमेंट कर सकते हैं। और मेरे साथियों, आप लोगों के स्क्रीन पे जो क्यूआर कोड नजर आ रहा होगा, अगर आप चाहें तो इसे स्कैन करके हमारी सहायता कर सकते हैं इस जर्नी में एक साथ आगे बढ़ने के लिए। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोगों का सपोर्ट हमें जरूर मिलेगा। और मेरे प्यारे से दोस्तों, वीडियो को शेयर करके अपने दोस्तों के साथ, वीडियो को लाइक करके, कमेंट करके भी आप लोग हमारी मदद कर सकते हैं। तो आप प्लीज हमें सपोर्ट करें, आपके सपोर्ट की हमें बेहद जरूरत है। और अब मेरे प्यारे से दोस्तों, इस एपिसोड को सिर्फ आपके लिए हम स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें मेडिसिन माउंटेन का सीन दिखाया जाता है, जहां पे आसमान में 9 कलर पे लाइटनिंग गिर रही होती है। इसे देख करके सब लोग कहते हैं कि आखिर ये याओ क्लैन है। यहाँ तो 9 कलर पिल लाइटनिंग भी जैसे आम सी बात लग रही है। और इस नज़ारे को देख करके खुद याओ दान भी एकदम खुश हो रहे थे। तभी सडन चारों तरफ सन्नाटा छा जाता है। सारे कल्टीवेटर्स ने अपनी पिल को रिफाइन कर लिया था। तभी वहां पे एल्डर वान हुई सारे ही कल्टीवेटर्स की पिल्स को ऑब्जर्व करते हैं और याओतियान की पिल को देखते हुए कहते हैं कि इस राउंड की सबसे बड़ी उपलब्धि याओतियान की रही है। उसने 8th ग्रेड की पिल रिफाइन करके 9 कलर पिल लाइटनिंग को अट्रैक्ट किया है। इसलिए मैं अब पहले राउंड के विनर का ऐलान करता हूँ। वो और कोई नहीं, असल में याओ तियान है। याओ तियान इस बात को सुन करके हद से ज्यादा खुश हो जाता है। तभी ऑडियंस में बैठा हुआ एक बंदा कहता है कि कोई हैरानी की बात नहीं है, आखिरकार ये याओ क्लैन के यंग जनरेशन का नंबर 1 जीनियस है। और वहीं पे कुछ याओ क्लैन के बच्चे यहाँ पे याओ लिंगर को हारता हुआ देख के कहते हैं कि क्या बकवास मैच है, याओ तियान फिर से जीत गया, घमंडी कहीं का। और वहीं पे याओतियान की माँ एकदम पागल हो रही थी। और वहीं पे याओ क्लैन के कुछ एल्डर्स याओतियान के फादर से कहते हैं कि बधाई हो, याओतियान में एक दिन पिल एम्परर बनने की पूरी काबिलियत है। मगर तभी दूसरे सेक्ट के एल्डर कहते हैं कि इतनी छोटी उम्र में इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल करना वाकई ही कमाल की बात है, लेकिन अफसोस फिर भी वो तियानफू अलायंस के जियाओयान की बराबरी नहीं कर सकता है। तभी दूसरा बंदा कहता है कि जियाओयान तो पहले ही 9th ग्रेड की पिल रिफाइन कर चुका है। उसने जिस ब्लैक डीमन लाइटनिंग को अट्रैक्ट किया था, उसकी ताकत 9 कलर पिल लाइटनिंग से भी कहीं ज्यादा थी। इस हिसाब से देखा जाए तो याओ तियान अभी उससे काफी पीछे है। इन सारी बात को सुन करके तो याओ तियान का मुंह एकदम लाल हो जाता है। और वहीं पे जियाओयान एक गहरी सांस लेते हुए अपनी तारीफ को सुन के कहता है कि आखिरकार असली मुकाबला शुरू होने का वक्त आ चुका है। तभी वहां पे याओदान कहते हैं कि बहुत अच्छा काम किया यंग वॉरियर्स आप लोगों ने। अब जाकर आप लोग आराम करें। और मुझे पता है कि यहाँ मौजूद हर इंसान किस पल का इंतजार कर रहा है, इसलिए मैं ज्यादा समय बर्बाद नहीं करूंगा। अब शुरू होने जा रहा है मेडिसिन गैदरिंग का सबसे बड़ा मुकाबला, और इसका विनर पूरे कॉन्टिनेंट का नंबर 1 एल्केमिस्ट का खिताब अपने नाम करेगा। तभी आसमान गरजता है और आसमान में एक स्पेस लिफ्ट अपीयर होती है और वहां पे आता है हुनजूजी सोल क्लैन से, जो कि आते के साथ कहता है कि इतनी शानदार गैदरिंग हो और सोल क्लैन उसे मिस कर दे, ऐसा कैसे हो सकता है। ये असल में 6 स्टार 1000th लेवल का कल्टीवेटर था। तभी जियायान उसे देख के कहता है कि सोल क्लैन फिर से बेहुदे कहीं के। तभी वहां पे टीचर याओ चैन कहते हैं कि जियायान, हुनजूजी को याद है, मैंने तुम्हें पहले बताया था, वही सोल क्लैन का मेंबर जो छुपकर लिटिल पिल टावर में घुस गया था और वहां की सीक्रेट टेक्निक चुरा ली थी, फिर सबके साथ धोखा किया, अपने ही मास्टर को बुरी तरह जख्मी करके भाग गया था। तभी जियायान कहता है कि हाँ टीचर, मुझे ये बात याद है।
तभी टीचर याओ चैन कहते हैं कि सोल क्लैन के अंदर इस आदमी का दर्जा बहुत ऊंचा है ज़ियाओयान, यहाँ तक कि हुन मीशांग भी इसके सामने कुछ नहीं है। तभी वहां पे हुन जूजी हंसते हुए वहां पे एल्डर याओदान को ग्रीट करते हुए कहता है कि मैं सोल क्लैन का हुन जूजी याओ क्लैन के लीडर याओदान को प्रणाम करता हूँ। तभी वहां पे याओ तियान की माँ गुस्से में खड़ी होते हुए कहती है कि हुन जूजी, इस बार के मेडिसिन गैदरिंग के लिए हमारे याओ क्लैन ने सोल क्लैन के किसी भी इंसान को इनविटेशन लेटर नहीं दिया था। तभी याओ तियान का फादर गुस्से में कहता है कि सोल क्लैन सालों से अल्केमिस्ट की सोल का शिकार करता आ रहा है, अपने मकसद के लिए वो किसी भी हद तक गिर सकता है और इन सब के पीछे हुन जूजी का हाथ होना लगभग तय है। इन सारे ही इल्जामात को यहाँ पे हुन जूजी शांति से सुन रहा था। अभी वहाँ पे याओ क्लैन का एक और एल्डर खड़े होकर कहता है कि हम इस आदमी को अपने क्लैन की इतनी बड़ी गैदरिंग बर्बाद नहीं करने दे सकते हैं। अभी वहाँ पे एल्डर वान हुई अपने एल्डर्स के साथ उस हुन जूजी को घेर लेते हैं। तभी हुन जूजी कहता है कि तो लगता है यहाँ मेरा स्वागत नहीं होगा। तभी एल्डर वान हुई कहते हैं कि इस बार के मेडिसिन गैदरिंग के लिए हमारे क्लैन ने सोल क्लैन को कोई इनविटेशन नहीं भेजा था, फिर तुम यहाँ अंदर कैसे आए। तभी वहां पे हुनसू जी मुस्कुराते हुए अपने पास से एक इनविटेशन लेटर को बाहर निकालते हुए कहता है कि मैं इसी बिल्कुल असली इनविटेशन के साथ अंदर आया हूँ पूरी ईमानदारी से। और तभी हमें पता चलता है कि इस इनविटेशन लेटर को देने वाला हुन तियान दी था, जिसने फ्लेम डिवोरिंग एल्डर को ये लेटर दिया था, जो कि इस समय हुन सूजी के हाथ में था। तभी एल्डर वान हुई कहते हैं कि सोल क्लैन का इस वक्त यहाँ आ जाना, क्या तुम्हें जरा भी डर नहीं कि हमारा क्लैन एंशियंट रेस के गायब होने का इल्जाम तुम पर अभी के अभी लगा दे। तभी वहां पे हुन जूजी कहता है कि मैं आज इसीलिए यहाँ आया हूँ। ये कहने के साथ वो उस इनविटेशन लेटर को फेंकते हुए कहता है कि क्योंकि मुझे तुम्हारे शक से बिल्कुल डर नहीं लगता। एंशियंट रेस के बीच क्या चल रहा है उससे मुझे कोई मतलब नहीं, लेकिन कॉन्टिनेंट के नंबर 1 एल्केमिस्ट का खिताब, उसमें मेरी काफी दिलचस्पी है। अगर एल्डर वान हुई उस खिताब को मुझे दे दें तो मैं इसी वक्त यहाँ से चला जाऊंगा। तभी वहां पे याओ क्लैन के एल्डर्स कहते हैं कि कितना घमंडी आदमी है, तुम्हारा ये इनविटेशन भी किसी से चुराया हुआ लगता है। अभी वो एल्डर वान हुई से कहते हैं कि एल्डर वान हुई, इसे किसी भी हालत में मेडिसिन गैदरिंग में हिस्सा लेने की इजाजत नहीं मिलनी चाहिए। वहां पे हुनजूजी कहता है कि क्या बात है, कहीं ऐसा तो नहीं कि महान याओ क्लैन मुझसे मुकाबला करने से ही डर रहा है। तभी याओ क्लैन के एल्डर कहते हैं कि बदतमीज, ये जगह तुम्हारे जैसे लोगों के हंगामा मचाने की नहीं है, इसे यहीं के यहीं मार दो। मगर तभी वहां पे लीडर याओ दान कहते हैं कि पूरे कॉन्टिनेंट के नंबर 1 एल्केमिस्ट का खिताब हमारे हाथ में नहीं है कि हम उसे किसी को भी दे दें। इसलिए हुन जूजी, अगर तुम्हें इतना ही यकीन है कि तुम उस खिताब के हकदार हो तो यहीं रुककर अपनी काबिलियत साबित करो, क्योंकि याओ क्लैन आसानी से किसी मेहमान को ठुकराता नहीं है। जब तक तुम हमारे क्लैन के नियमों का पालन करोगे तब तक तुम हमारे मेहमान रहोगे। ये कहने के साथ वो अपने ऑरा को रिलीज करते हैं और कहते हैं कि लेकिन अगर तुमने कोई चाल चलने की कोशिश की तो चाहे तुम सोल क्लैन के चीफ एल्केमिस्ट ही क्यों ना हो, मैं खुद यकीन दिलाता हूँ कि तुम यहाँ से जिंदा वापस नहीं जाओगे। तभी हम देखते हैं कि हुन जूसी का मुखौटा उड़ जाता है। तभी वो कहता है कि बिल्कुल जैसा आप चाहें लीडर। तभी वहां पे एल्डर वान हुई क्लैन लीडर के पास आके कहते हैं कि क्लैन लीडर, क्या ये फैसला थोड़ा ज्यादा खतरनाक नहीं है। तभी वहां पे क्लैन लीडर याओदान कहते हैं कि एल्डर वान हुई, मेडिसिन गैदरिंग हमारे क्लैन का सबसे बड़ा समारोह है। इतने सारे लोग के सामने हम बिना किसी वजह के उसे बाहर नहीं निकाल सकते, वरना सबको लगेगा कि याओ क्लैन सोल क्लैन के चीफ अल्केमिस्ट से डर गया है। इसलिए सबसे कह दो कि सब कोई सतर्क रहें और मैं खुद उसकी हर एक हरकत पर नजर रखूंगा। इस बात को सुनकर के एल्डर वान हुई अपने सारे ही एल्डर से कहते हैं कि उस निठल्ले हुन जूजी को अकेला छोड़ दो। उनकी बात को सुनकर के एल्डर वान हुई के सारे ही एल्डर्स पीछे हट जाते हैं। तभी वहां पे हुन जूजी उन सारे ही एल्डर्स को जाता हुआ देख के कहता है कि जैसे उम्मीद थी, लीडर याओदान वाकई ही बहुत बड़े दिल वाले इंसान है। तभी टीचर याओ चैन जियाओयान से कहते हैं कि जियाओयान,
लगता है इस फाइनल राउंड का असली मुकाबला सिर्फ तुम, एल्डर शेंग नोंग, एल्डर वांग हुई और हुन जूजी के बीच होने वाला है। तभी हुन जूजी की नज़र टीचर याओ चैन के ऊपर जाके टिक जाती है और वो कहता है कि याओ चैन, काफी सालों बाद मुलाकात हो रही है और ये जरूर तुम्हारे बगल में जियायान होगा। याओ चैन, तुमने वाकई एक कमाल का डिसाइबल चुना है। सोल रैलम के अंदर भी तुम्हारे डिसाइबल का नाम हर जगह सुनाई देता है। तभी टीचर याओ चैन कहते हैं कि हर जगह नाम सुनाई देता है। बहुत खूब। तुमसे ज्यादा मशहूर कौन होगा? एक ऐसा आदमी जिसने अपने ही मास्टर और अपने ही क्लैन के साथ धोखा किया। तभी हुनजूजी कहता है कि मैंने उस बुढ़े को कभी अपना मास्टर नहीं माना था, इसीलिए मास्टर और क्लैन से धोखा देने वाली बात मुझ पर लागू ही नहीं होती है। वैसे याओ चैन, तुम्हें तो मेरा शुक्र गुजार होना चाहिए। अगर उस वक्त मैंने तुम्हें पसंद ना किया होता और तुम्हें सोल क्लैन में शामिल करना मैं ना चाहता, तो तुम्हारी सोल कब की मिटा दी गई होती और तुम इतना लंबा इंतजार भी नहीं कर पाते कि तुम्हारा ये डिसाइबल आकर तुम्हें बचा सके। लेकिन कोई बात नहीं, जो एक बार हाथ से निकल गया था उसे दोबारा पकड़ा भी जा सकता है। इस बात को सुन के तो टीचर याओ चैन आग बबूला हो जाते हैं। वहीं पे जियायान टीचर याओ चैन के लिए अपनी चेयर से खड़ा हो जाता है और गुस्से में आकर के हुनजूजी को घूरने लगता है। मगर यहाँ पे अभी भी हुनजूजी एक शैतानी मुस्कान के साथ जियायान को लगातार देखते जा रहा होता है। मगर सडन जियायान का गुस्सा मुस्कुराहट में बदल जाता है और तभी हम देखते हैं कि हुनजूजी के सामने का आसमान फटने लगता है और वहां पे दो गोल्डन आईज नजर आती हैं, जो कि और कोई नहीं, नॉर्थ किंग पपेट था जियायान का, जो कि अपने फीस्ट अटैक को जनरेट करके सीधा ही हुनजूजी के ऊपर अटैक करने के लिए कूद पड़ता है। और वहीं पे हुनजूजी अपनी पावर को अनलेश करके अपनी डिवोरिंग फ्लेम को समन करता है, जहां पे मल्टीपल सोल्स उसके फॉर्मेशन से बाहर निकल रही थी। तभी हम देखते हैं कि हुनजूजी और जियायान के अटैक आपस में जाके टकराते हैं, जहां पे हुनजूजी जियायान से कहता है कि जियायान, अपने टीचर के लिए खड़े होने की कोशिश मत करो, अभी तुम उस लायक नहीं बने हो। तभी जियायान अपनी हेवनली फ्लेम को समन करके कहता है कि जो इंसान अपने ही मास्टर के साथ धोखा कर चुका हो, और आखिर उस बुजदिल की हिम्मत कैसे हो गई कि वो मेरे टीचर के सामने खड़े होके मेरे टीचर से ऐसे बात करे। अभी वहां पे हुनजूजी कहता है तो फिर ठीक है जियायान, मरने के लिए आगे बढ़ो और अपनी मौत को एक्सेप्ट करो। मगर तभी वहां पे लीडर याओदान अपनी फिंगर को सिर्फ आसमान में पुश करते हैं और अपने ऑरा प्रेशर से ही हुनजूजी और जियायान के अटैक को डिस्ट्रॉय करने के साथ साथ उनकी फ्लेम्स को भी बुझा देते हैं। तभी वो कहते हैं कि बस तुम दोनों शांत हो जाओ, मेडिसिन गैदरिंग एल्केमिस्ट का मैच है, ना कि तुम्हारे फाइटिंग का मैदान। अगर तुम लोग अपना फैसला करना चाहते हो तो एल्केमी के जरिए करो। तभी हुनजूजी कहता है कि जब लीडर याओदान ने कह दिया तो मैं जरूर उस बात का सम्मान करूंगा। जियायान भी अपने पपेट को अपनी स्पेस रिंग के अंदर रखते हुए कहता है कि लीडर याओदान, मेरी तरफ से मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। तभी वहां पे लीडर याओदान कहते हैं कि अच्छा, तो फिर मेडिसिन गैदरिंग का दूसरा और आखिरी राउंड शुरू किया जाए, जहां पे वो अपने सामने 4 प्लेटफॉर्म को समन करते हुए कहते हैं कि इस कंपटीशन में टोटल 4 कंटेस्टेंट हिस्सा लेंगे, कृपया सभी स्टेज पर आएं। सबसे पहले हुनजूजी स्टेज पे आते हुए अपने ऑरा को रिलीज करते हुए कहता है कि जहां तक कॉन्टिनेंट के नंबर 1 एल्केमिस्ट का खिताब की बात है, सोल क्लैन को उसमें काफी दिलचस्पी है और आज वो खिताब मैं ही लेकर जाऊंगा। तभी उसके सामने अपीयर होते हैं याओ क्लैन के एल्डर वान हुई। वो आते के साथ अपनी पावर को अनलेश करते हुए कहते हैं कि याओ क्लैन एल्केमिस्ट का क्लैन है, अगर वो खिताब याओ क्लैन के पास ही रहे तो सबके लिए बेहतर होगा। तभी उन लोगों को देख करके वहां पे अब एंट्री होती है तीसरे बंदे की, जो कि एल्डर शेंग नोंग थे, जो कि आते के साथ अपनी पावर को अनलिश करते हुए कहते हैं कि मुझे ऐसे खाली खिताबों से ज्यादा मतलब नहीं है, लेकिन अगर ये खिताब तुम्हारे हाथ लग जाए हुनजूजी, तो ये पूरे एल्केमी दुनिया के लिए शर्म की बात होगी। तभी वहां पे बैठी हुई ऑडियंस कहती है कि ये तीनों एल्केमी दुनिया के असली महान उस्ताद हैं, आज का ये मुकाबला देखने लायक होगा। तभी दूसरा कहता है कि लेकिन एल्डर याओदान ने तो कहा था कि इस राउंड में टोटल 4 कंटेस्टेंट होंगे, इन तीनों के अलावा चौथा कौन है? एक लेडी कहती है कहीं ऐसा तो नहीं कि चीफ याओदान खुद इस कंपटीशन में हिस्सा लेंगे?
तभी एक और कल्टीवेटर कहता है कि वो याओ क्लैन के चीफ हैं, उन्हें खुद को साबित करने के लिए किसी खिताब की ज़रूरत नहीं है। तभी एक लेडी कहती है, तो फिर चौथा कंटेस्टेंट कौन होगा? अभी वहाँ पे एक शख्स की आवाज़ गूंजती है जो कि कहता है कि चौथा कंटेस्टेंट मैं हूँ। सबकी नज़र ऊपर जाती है जहाँ पे वो शख्स और कोई नहीं, ज़ियाओयान था। ज़ियाओयान खड़े होके कहता है कि मैंने बहुत पहले ही सुना है कि एल्डर हुनजूजी ने कभी पेल टावर की सीक्रेट टेक्निक चुरा ली थी, और अब जब पेल टावर तियानफू अलायंस का हिस्सा बन चुका है, तो आज मैं पेल टावर की तरफ से एल्डर हुनजूजी से एल्केमी में मार्गदर्शन लेना चाहता हूँ। यहाँ पे तो जियाओयान ने सीधा हुनजूजी को चोर साबित कर दिया था। तभी जियाओयान अपनी 3000 थंडर टेक्निक को परफॉर्म करता है और बिजली की रफ्तार से सीधा प्लेटफॉर्म की तरफ बढ़ने लगता है। उसकी रफ्तार को देख करके यहाँ तक कि चीफ याओदान और बाकी सभी लोग एकदम दंग हो चुके थे, क्योंकि एक अल्केमिस्ट जो कि मेडिसिन को रिफाइन करने के साथ साथ फाइट में भी बहुत बड़ा धुरंधर है, वो और कोई नहीं, हमारा जियाओयान है। तभी हम देखते हैं कि जियाओयान उन तीनों ही कल्टीवेटर्स के सामने जाके खड़ा हो जाता है। अब यहाँ पे टोटल 4 कल्टीवेटर्स प्लेटफॉर्म के ऊपर आके खड़े हो चुके थे, एक दूसरे से कॉम्पिटिट करने के लिए, इस पूरे कॉन्टिनेंट के नंबर 1 अल्केमिस्ट के खिताब को जीतने के लिए। इस चीज को देख करके पूरी ऑडियंस एकदम एक्साइटेड हो जाती है। इसी के साथ मेरे प्यारे से दोस्तों, ये एपिसोड भी खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, और प्लीज वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करके हमें सपोर्ट करें।